बहू, अगर तू बुरा ना माने तो मैं कुछ देर तेरी एसी कमरे में लेटकर आराम कर सकती हूँ। अरे हाँ हाँ माँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। घर आपका है, आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ सो सकते हैं, लेट सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर है इनका, लेकिन इस कमरे और इस एसी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये एसी मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। कि तुम कैसी बात कर रही हो काजल, तुम्हें शर्म नहीं आती। अरे वो मेरी माँ है। तुम्हें बहुत घमंड है अपनी एसी पर। निकल जाओ अपनी एसी लेकर मेरे घर से। ऐसे कैसे निकल जाऊँ मैं इस घर से? इस घर पर जितना तुम्हारी माँ का अधिकार है उतना ही मेरा भी है। अरे बेटा करण, तुम दोनों आपस में मत झगड़ो मेरी वजह से। वो ठीक ही तो कह रही है। ये एसी उसके मायके वालों की तरफ से उसे मिली है। इस एसी पर पूरा अधिकार है बहू का, और जितना अधिकार मेरा इस घर पर है उतना ही बहू का भी है। बहू ने क्या गलत बोल दिया बेटा? करण गुस्से में बिना खाए पिए ऑफिस चला जाता है। इसके बावजूद काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद करण ने काजल से बातचीत करना बंद कर दी। यहाँ तक कि काजल के एसी कमरे में करण सोने भी नहीं जाता था। फिर भी काजल की बदतमीजियाँ खत्म नहीं होती। वो आए दिन करण की बहन और माँ से झगड़े करती थी। क्या सुप्रिया, तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है? क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत कर दिया? अरे जब तुम्हें हेयर ड्रायर यूज करने नहीं आता तो तुम्हें कौन सी जरूरत थी मेरी चीज छूने की? कर दिया ना नुकसान। अब मैं कहाँ से लाऊंगी हेयर ड्रायर? तुम्हारे भैया के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। काजल ने सुप्रिया को बहुत बुरा भला बोला। काजल को सुप्रिया को इस तरीके से डांटते हुए करण देखता है। मैंने काजल से बातचीत करना बंद कर दिया और तो और मैं काजल के कमरे में जाना छोड़ दिया। के बावजूद काजल ने अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ी। काजल आए दिन मेरी माँ बहन से कैसा व्यवहार रखती है। अब मुझे काजल के साथ वैसा ही करना होगा जैसा वो मेरे साथ कर रही है। और फिर अगली शाम काजल के माता पिता काजल के घर आते हैं। अरे मम्मी पापा आप? अरे हाँ बेटी, हमने सोचा हम अपनी बेटी को सरप्राइज दे देते हैं उसके घर जाकर। अरे मम्मी पापा अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? रुको काजल और आंटी अंकल, आप दोनों इस घर के अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरा है। मेरी शादी आपकी बेटी से हुई है, तो उस नाते से आपकी बेटी का इस घर पर अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। काजल के माता पिता उदास हो जाते हैं। करण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे बड़े हैं। करण, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी मम्मी पापा से बदतमीजी की। बस अब और नहीं करण, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। आज अपनी सारी हदें पार कर दी। तुमने मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी की, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। अरे वाह काजल, आज मैंने पहली बार तुम्हारे मम्मी पापा से बदतमीजी कर दी, बात डिवोर्स तक आ गई। और तुम्हारा क्या, जो तुम हर रोज मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदतमीजियां करती हो। और मैंने क्या गलत कर दिया? तुमने उस दिन मेरी माँ को तुम्हारे मायके वाली एसी में लेटने से मना किया। मैंने आज मेरे घर में तुम्हारे माता पिता को आने से मना कर दिया। क्या इज्जत सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा के पास है? मेरी माँ बहन की कोई इज्जत नहीं है? काजल को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल हाथ जोड़कर माफी मांगती है और आगे से काजल ऐसा कभी नहीं करती है। करण ने भी काजल के माता पिता से माफी मांगी। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप के जैसे अपने पति के भी माँ बाप को इज्जत देनी चाहिए।